इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपको राजकीय विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी करनी है। तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना रहता है राजकीय केंद्रीय विद्यालय में पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये किस प्रकार से बनता है, इसमें क्या क्या पॉइंट रहते हैं, एक रिसर्च प्रपोजल के ही माध्यम से हम इसको समझते हैं। जिसकी आपको अगर छत्तीसगढ़ में अप्लाई करना होगा तो अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है यहाँ की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पीएचडी का फॉर्म निकला है। और जो वीआरटी का एग्ज़ाम रहता है वो भी कंडक्ट हो गया। अब यहाँ एंट्री होना बाकी है पीएचडी के लिए। तो वहाँ के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल लगेगा। साथ में यहाँ फ्यूचर में जो अटल यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर में स्थित है, या हेमचंद विश्वविद्यालय है जो दुर्ग में स्थित है, दुर्ग यूनिवर्सिटी जिसे पहले के नाम से जानते हैं, इत्यादि में अभी पीएचडी के लिए फॉर्म आने वाले हैं। तो यहाँ आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना रहेगा। तो वह किस प्रकार से बनता है, साथ में रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट रहते हैं और किस प्रकार से उसको डिफ़ाइन करना रहता है, क्या क्या सोर्स देते हैं, इत्यादि को हम इस वीडियो में समझते हैं। एक रिसर्च प्रपोजल कहिए, इसमें हम अध्ययन करेंगे एक बना बनाया, उसके ज़रिए से इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट रहता है, वो किस प्रकार से बना रहता है उसको। तो अगर हम रिसर्च प्रपोजल के पॉइंट के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से इसमें जो पॉइंट रहता है उसके क्रम वाइज, पहला तो अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में बताना है तो आप सबसे पहले उसके बारे में प्रस्तावना बता सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो। उसका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप जो भी शोध करना चाह रहे हो उसमें शोध समस्या क्या है, उसके बारे में आपको क्या जानकारी प्राप्त करना है, इसको समझ सकते हो। फिर जो थर्ड पॉइंट जो है उसमें हम शोध साहित्य की समीक्षा जो है उसको कर सकते हैं उसके बारे में। फिर फोर्थ पॉइंट जो है, साहित्य समीक्षा के बाद जो शोध प्रणाली के जो विज्ञान है उनका अध्ययन कर सकते हैं। शोध प्रणाली के विज्ञान, शोध की प्रणाली विज्ञान को। और फिर जो फिफ्थ नंबर का है उसमें हम शोध के उद्देश्य को देख सकते हैं कि शोध कर रहे हैं उसका क्या क्या उद्देश्य है। फिर सेवन पॉइंट में हम शोध की जो सीमाएं हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये शोध की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी सीमाएं हैं इसका। और लास्ट पॉइंट जो रहता है उसमें हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से शोध है, कहाँ कहाँ से इसकी जो सूची प्राप्त हुई है, संदर्भ ग्रंथ सूची में कहाँ कहाँ से हम मटेरियल कलेक्ट किए हैं, इसको बता सकते हैं इसके ज़रिए। तो हम इस वीडियो में एक जो सिनॉप्सिस रहता है रिसर्च प्रपोजल उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनता है ये। तो ये जो रिसर्च प्रपोजल बना है वो बिलासपुर संभाग में जनजातियों की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में है और ये गोंड और कौर जनजातियों विशेष के संदर्भ में है। सबसे पहले इसका जो पॉइंट रहता है प्रस्तावना, हम उसको समझते हैं। प्रस्तावना में ये बात कर रहा है कि बिलासपुर संभाग जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। प्रस्तावना में जो टॉपिक रहता है उसके बारे में बता रहा है। विविध आदिवासी समुदाय के अमूल्य सामाजिक धार्मिक परंपराओं से भरपूर इन्होंने संस्कृति की गहरी समझ और उनके साहित्य का प्रकटीकरण किया है। साथ में जनजातीय समुदाय के सामाजिक धार्मिक परंपराओं का अध्ययन कर उनके सांस्कृतिक विरासत को समझना और समाज की विविधता को साकार करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ में यह जनजातीय समुदाय की परंपराएं, उनका जीवन भी पहलू पर प्रभाव, उनके धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक धाराओं पर भी इन परंपराओं का अद्वितीय स्थान है उसको बता रहा है। साथ में उनकी विशेष प्रकृति एवं पहचान को जो है ये शोध वो समझने में वो मदद कर रही है। और हम बिलासपुर संभाग का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें कंवर समुदाय एवं गौड़ समुदाय के विशेष क्षेत्र ग्रुप में पहचान बना ली है जो बिलासपुर संभाग के एरिया में है, उसमें उसकी बात कर रही है। साथ में ये दूसरी तरफ कंवर समुदाय है बिलासपुर संभाग में, वो कंवर समुदाय का किस प्रकार से भूमिका कर रहा है उसको बता रहा है। इस प्रकार जो बिलासपुर में गोंड और कौर समुदाय की उसके सामाजिक धार्मिक परंपराओं का अध्ययन, हम सांस्कृतिक विरासत को मदद मिलती है इत्यादि के बारे में अध्ययन कर रहा है। फिर सेकंड है शोध समस्या। शोध समस्या में देखते हैं कि शोध करने वाले विद्यार्थियों को क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो शोधार्थी जो अपने बिलासपुर संभाग के प्रमुख जनजातियों की सामाजिक धार्मिक परंपराओं के बारे में अध्ययन पर मध्यांतरित किया। उसने गोंड और कौर समुदाय को चयनित किया इस क्षेत्र के जो प्रमुख प्रभावशाली हैं और इसमें विकास के लिए उपयुक्त कदमों की पहचान कर रहे हैं वो।
और फिर उसमें साहित्य की समीक्षा कर रहा है कि वो कहाँ कहाँ से जो इसके लिटरेचर रहते हैं उसको प्राप्त किया है। तो जो मेहता रहता है 2009 में, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है आदिवासी संस्कृति और प्रथाएं में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के बारे में जानकारी कलेक्ट की है। फिर है संजय अलंग, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति में छत्तीसगढ़ के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। ये संजय अलंग जो है उनकी पुस्तक है, उसके आधार पर ये उस टॉपिक के बारे में बता रहा है। फिर थर्ड है लाल यादव, जो है उन्होंने अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और पर्व में छत्तीसगढ़ के जीवन और महत्वपूर्ण पर्व के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोक उत्सव और परंपराओं से जुड़े सांस्कृतिक विविधताओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। फिर है धाबाई सीमा, जो है उन्होंने अपनी पुस्तक जनजातियों के विकास में आवासीय विद्यालयों की भूमिका में आदिवासी समुदाय के शिक्षा में विकास में आदिवासी विद्यालय के महत्व के विस्तार से वर्णन किया है। फिर है अमरोहित, जो है उन्होंने अपनी पुस्तक छत्तीसगढ़ की जनजाति में छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों की सामाजिक संस्कृति और ऐतिहासिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। ये पुस्तक अध्ययन कर हम कहाँ कहाँ से जो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं उसमें मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं और उस बुक में उस टॉपिक के बारे में क्या क्या विवेचना की गई इत्यादि को हम इस वीडियो के जरिए या साहित्य समीक्षा के जरिए उसको समझ सकते हैं। फिर आता है शोध प्रणाली के विज्ञान, तो उसमें क्या क्या हुआ है, जिस क्षेत्रगत कम और अवलोकन हुआ है, साक्षात्कार और सर्वेक्षण हुआ है, ऐतिहासिक विश्लेषण है, तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें गोड़ और कवर समुदाय के भीतर व्यापगत क्षेत्र क्रम का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाएगा, उनके सामाजिक गतिविधियों का आचरण एवं आचार्यों को सीधा समझा जा सकता है। साक्षात्कार और सर्वेक्षण में बता रहे हैं, सर्वेक्षण के माध्यम से समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया जाएगा ताकि उनकी सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक विश्वास और इन परंपराओं को दैनिक जीवन में भूमिका को हम समझ सकते हैं। उनकी सामाजिक और धार्मिक परंपराएं समय के साथ कैसे बदलती है, ऐतिहासिक विश्लेषण में इसके पीछे के कारणों को हम समझ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और परिकल्पना में बता रहा है कि आविष्कार का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक समृद्धि और अनुसंधान क्या थे, भेदभाव की जांच होगी इस शोध के जरिए, जनजाति साहित्य और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम इनका अध्ययन करेंगे, शिक्षा और समाज की इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर शोध के उद्देश्य क्या क्या है, तो इसमें जो शोध के प्रमुख उद्देश्य गोड़ और कौर समुदाय के सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को हम समझ सकते हैं, उनके सांस्कृतिक विरासत को विस्तार से अध्ययन करने और समझने का हमें साधन मिल जाएगा। फिर समुदाय के विकास के लिए सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के समर्थन का उपाय ढूंढ सकते हैं, समुदाय की संस्कृति और सामाजिक जीवन में परंपराओं का महत्व और उनका आधार को समझ सकते हैं, समुदाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए उपाय को जो खोजा जा सकता है ये। फिर शोध की सीमाएं क्या क्या है, ये समुदाय के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और परंपराओं को समझने का प्रयास किया जाएगा और इसके माध्यम से हम शोध की समृद्ध विविध छत्तीसगढ़ी विरासत की जो को प्रतिष्ठित को बढ़ाने के उद्देश्य से रखती है। इसमें धार्मिकता, विश्वास और परंपराओं के साथ हम इनको जोड़ सकते हैं। और फिर ये जो है उनको अध्याय में विवरण दे दिया गया है और लास्ट में रेफरेंस डाल दिया गया है कि कहाँ कहाँ से बुक कलेक्ट हुआ और बुक का नाम क्या क्या था, कब प्रकाशित हुआ। जिसकी संजय अलंग का बुक है, उनके बुक का नाम था छत्तीसगढ़ के इतिहास संस्कृति, और ये तुलाराम पब्लिकेशन जो है उनकी बुक थी। गीतेश कुमार अमरोहित का जो बुक है छत्तीसगढ़ की जनजाति सरस्वती प्रकाशन, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति सरस्वती प्रकाशन। लाल यादव की जो बुक है जो 2014 में प्रकाशित हुई, छत्तीसगढ़ में लोक जीवन, पर्व और वैभव प्रकाशन। प्रकाश चंद मेहता की बुक है आदिवासी संस्कृति और प्रथाएं, डिस्कवरी प्रकाशन का। धाबाई सीमा की बुक है जनजातियों के विकास में आवासीय विद्यालय की भूमिका, हिमांशु प्रकाशन। फिर हुसैन नदीम की बुक है जनजाति भारत, जवाहर प्रकाशन। और महाजन संजीव की बुक है भारत में जनजाति समाज, अर्जुन प्रकाशन हाउस की बुक इत्यादि। ये संदर्भ ग्रंथ सूची में इत्यादि का रेफरेंस दे दिया कि कहाँ कहाँ से हम बुक लिए और उससे मटेरियल कलेक्ट किए हैं उसको। ये इस प्रकार एक रिसर्च प्रपोजल हो गया। अब कोई से भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन रहो, बस रिसर्च का मेथड यही रहेगा, या कोई से भी टॉपिक पे बनाओ, इन टॉपिक जो बताया गया है उसी को ध्यान रखना आपको, और जो सब्जेक्ट रहता है रिसर्च प्रपोजल वो तैयार किया जाता है।